देखो घर का माहौल हुजूर का कैसा था। आज तो हमारे घरों का माहौल ही अलग है। घर में लोग आग उगलते हैं, बीवी से लड़ते हैं, चीखम चिल्ली करते हैं और गालियां भी देते हैं। सरकार गरीब नवाज का महीना शुरू होने वाला है। गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं जो किसी मुसलमान को गाली दे मरते वक्त तो मुझे डर है कि उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा। जो आम मुसलमान को गाली दे उसकी जबान पे कलेमा नहीं आएगा, जो अपनी बीवी की माँ बहन निकाले उसकी जबान पे कलेमा कैसे आएगा। याद रखना, घरों के अंदर मोहब्बतों का माहौल बनाओ। सीरियल देख करके बीवी के साथ ना रहो। मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी देखकर बीवी के साथ रहना सीखो। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम, अल्लाह अकबर। जिसके तलवों पर जिब्रील का सर है वो रसूल अपना सर सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक के जानों पर रखते हैं, उनकी गोद में रखते हैं। अल्लाह अकबर। और वो उम्मुल मोमिनीन हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अल्लाह अकबर ज़ौजे मोहतरमा, कितनी खुशनसीब वो खातून है जिसकी गोद में आमिना के लाल का सर है। अल्लाह अकबर। अंबिया जिसके आगे अल्लाह अकबर अपने घुटनों को जो है वो अल्लाह अल्लाह अदब की वजह से जो है वो मोड़ते हुए नजर आए, वहां पर मुस्तफ़ा जाने रहमत की सर की अजमतों का आलम क्या होगा। लेकिन आज वो सैयदा आयशा सिद्दीका की गोद में है। क्या नसीब वाली ये खातून है। ये चंद औरतें हैं जिनके नसीब बुलंद है। हलीमा सादिया हो या हजरत सुएबा हो, सैयदा आमिना खातून की तो कोई मिसाल ही नहीं, इसलिए कि शिकम में भी रखा, गोद में भी रखा, वो तो शान वाली खातून ही है। लेकिन उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, रसूलुल्लाह का सर गोद में है। और आप कभी हुस्न मुस्तफ़ा को देखती है और कभी चांद को देखती है। आज चांद नहीं दिख रहा है, चांद गायब होता है, कभी कभी गायब होता है, चांद घटता है, बढ़ता है, बहरहाल चांद चांद है। लेकिन अल्लाह अकबर, गौर फरमाएं, अंदाजा फरमाएं, हुजूर का सर अपनी गोद में रखकर 14वीं रात का चांद देखती है, हुजूर का चेहरा देखती है, 14वीं रात का चांद देखती है, हुजूर का चेहरा देखती है। और फिर उम्मुल मोमिनीन कहती है, ओ आसमान के चांद, तू तो सिर्फ रात को चमकता है, जब सूरज मौजूद नहीं होता तब तू चमकता है। ये मेरा चांद देख ले, ये रात को भी चमकता है और ये दिन को भी चमकता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली और मुस्कुरा दिया। तवज्जो फरमाए, हुजूर की शान में जब अशआर पढ़े तो हुजूर मुस्कुराते हैं। इस एतबार से नात खानों के मुकद्दर पे रश्क आता है। अभी हमारे बड़े भाई कारी रिजवान साहब नाज शरीफ पर, अल्लाह जानता है दिल चाह रहा था ये पढ़ते रहे, हम सुनते रहे। ऐसा लग रहा था अपना वक्त भी इन्हीं को दे दे, इसलिए कि वो जबान कितनी कीमती है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की नात गुनगुनाए। अल्लाह अकबर। और फिर बोसीरी और सादी की याद ताज़ा हो जाए। कुदरत जिन जबानों को जहन्नम से महफूज करने का फैसला करती है उन्हीं को खुलूस के साथ जिक्र रसूल की तौफीक अता करती है। इसलिए कि जब वलियों का जिक्र करो तो गुनाह माफ हो जाते हैं, जब जाने औलिया का जिक्र करो तो फिर गुनाहों की हैसियत क्या रह जाती है। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, उम्मुल मोमिनीन ने कहा, ओ आसमान के चांद, तू तो सिर्फ रात को चमकता है और मेरा चांद तो रात को भी चमकता है और दिन को भी चमकता है। हुजूर ने आंखें खोली, मुस्कुरा दिया और मुस्कुरा के फरमाते, आयशा तू शायरा कब से बन गई? तो जवाब देती है, जब से आपका जलवा देखा है तब से हमने भी शेर कहना शुरू कर दिया है। मेरे इमाम कहते हैं, लका बद्रुन फिल वजहिल अजमल खतहाले माजुल्फ अब्र अजल, तोरे चंदन चंद्रो पुरो कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना। हुजूर अलैहिस्सलाम का हुस्न क्या है, लम याती नज़ीरु का फी नज़रिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सर सोहे है तुझको शहे दो सरा जाना। लका बद्रुन फिल वजहिल अजमल, लका बद्रुन फिल वजहिल अजमल। कुछ समझे? ये चार जबान में
दो मिसरे, लका बद्रुन फिल वजहिल अजमल, ये अरबी है। खत हाल मा जुल्फ अब्र अजल, ये फारसी है। तोरे चंदन चंद्रो पुरो कुंडल, ये पूर्वी है। रहमत की भरन बरसा जाना, ये उर्दू है। कुछ समझे? क्या समझे? लका बद्रुन फिल वजहिल अजमल, या रसूल अल्लाह आपका चेहरा तो चमकता हुआ चांद है, और वो भी चांद कौन सा? पहली रात का या अमावस का नहीं, बद्रुन अजमल, 14वीं रात का चांद है। हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा गोल था, हुजूर का चेहरा, और भवें बारीक सी और गहरी थी और आपस में मिली हुई थी। ऐसा लगता था जैसे दो किबले आपस में गले मिल रहे हैं। जब दूर से देखो तो भवें अलग अलग दिखती थी और करीब जाकर देखो तो मिली हुई नजर आती थी। इसको मौलाना हसन बरेलवी इस अंदाज से कहते हैं, तेरी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई, उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है। अल्लाहु अकबर। कहते लका बद्रुन फिल वजहिल अजमल, आपका चेहरा तो 14वीं रात का चांद है। खत हाले मां जुल्फ अब्र अजल, और चांद के गिर्द आपकी काली काली दाढ़ी, ऐसा लगता है कि उसने हाला किया हुआ है, जैसे चांद के गिर्द बादलों का हाला होता है। अभी मैं बताऊंगा आपको, पढ़े लिखे लोग यहाँ मौजूद हैं और ये पढ़े लिखों की जमीन है, मैं आपसे अर्ज करूंगा, अभी आपको बात समझ में आएगी। चांद 14वीं रात के चांद, चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह, और दाढ़ी उसके इर्द गिर्द बादलों का हाला जब चांद के गिर्द बनता है तो काली दाढ़ी, ऐसा लगता है जैसे इस 14वीं रात के चांद को बादलों ने, दाढ़ी ऐसी लगती थी, गोल गोल तरशी हुई होती थी, सीने को ढकी हुई होती थी, और हुजूर अलैहिस्सलाम के बाल इंतहाई दाढ़ी के घने थे। सहाबा कहते हैं दाढ़ी पर चेहरा ऐसे लगता था जैसे किसी ने आबनोशी रहल पर चांदी का कुरान रख दिया हो। हाय हाय, जिन्होंने वो चेहरा देखा क्या खुश नसीब थे वो लोग। मेरे इमाम तसव्वुरात की कायनात में समझा रहे हैं हमें कि आपका चेहरा 14वीं रात का चांद है, और उसके बाद दाढ़ी हाला है बादलों का, और फिर कहते तोरे चंदन चंद्रो पुरो कुंडल, रहमत की भरन बरसा जाना। अरे जब चांद के इर्द गिर्द बादल का हाला होता है तो फिर नफा बख्श बारिश होती है। असल में इस शेर में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने मौसमियात के कानून को समझाने की कोशिश की है। और आप बताना चाहते हैं, अक्सर माहिरीन मौसमियात लिखते हैं कि जब भी चांद जब 14वीं रात का हो, उसके इर्द गिर्द बादलों का हाला बने तो समझ जाना इस महीने में बारिश होगी, लेकिन तूफानी नहीं होगी, नुकसानदेह नहीं होगी, बारिश तो होगी मगर रहमत वाली होगी। अब इमाम इस चेहरे को देख करके बता रहे तसव्वुरात में, ऐ उम्मते मुहम्मदिया, तुम पर रहमत की बारिश क्यों ना हो, क्योंकि चेहरे मुस्तफा तो बद्र कामिल है, उनकी दाढ़ी रहमत का हाला है, और जब बद्र के दरमियान रहमत का हाला बनता है तो रहमत वाली बारिश का नुज़ूल होता है। तोरे चंदन चंद्र पुरो कुंडल, रहमत की भरन बरसा जाना, ये हुस्न है उनका। और उनके हुस्न की बात क्या, जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान ले। सुरमा लगाए बगैर उनकी आंखें सुरमगी थी। हम लोग सुरमा लगा के इतराते हैं, हालांकि तालीम उम्मत के लिए उन्होंने आंख में सुरमा डाला है, लेकिन सुरमे के बगैर उनकी आंखें सुरमगी थी। इत्र के बगैर उनका जिस्म मुअत्तर था। और कैसा मुअत्तर था? अल्लाहु अकबर, पसीने से गलियां महकती थी। सहाबा किराम को जब रसूलुल्लाह की तलाश होती, अगर आपका ध्यान हाजिर है तो जरा इस तरफ तवज्जो करें, अगर सहाबा रसूलुल्लाह को ढूंढना चाहते तो इससे उससे नहीं पूछते हमाशुमा से कि हुजूर किधर है। मदीने शरीफ की जिस गली में ताजा ताजा खुशबू आते देखते, उसी पे चल पड़ते और रसूलुल्लाह तक पहुंच जाया करते थे। और अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ईमान और इश्क की नाक आज भी सलामत है तो
खुशबू पाते हैं सहाबे। अब आप सोचेंगे जब हुजूर को ढूंढना इतना आसान था तो मक्के के काफिर क्यों नहीं ढूंढ लेते थे? यही तो बात है। अल्लाह ने नबी की खुशबू जहन्नमियों पे हराम कर रखी थी और जन्नतियों को आती थी। अब पता चला जन्नती और जहन्नमी होने का फैसला तो दुनिया ही के अंदर हो गया। जिसको खुशबू आ रही है वो जन्नती है, जिसे नहीं आ रही है वो जहन्नमी है। फिर झगड़ा किस बात का है? आज भी नबी के जलवों की चमक से जिनके दिल जगमगा रहे हैं, समझ जाए खुदा ने उनके लिए जन्नती होने का फैसला कर